राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण से साफ हो गया है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए सियासी एजेंडा सेट कर दिया है। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा के मुद्दे पर बीजेपी अब आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी अब खुलकर हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रही है। इसे विपक्ष के ओबीसी कार्ड की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहा है, वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और रामलला विराजमान हो चुके हैं। काशी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यासजी तहखाने में पूजा भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी अब राम मंदिर को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। काशी और मथुरा के मुद्दे को बीजेपी ने ढके छुपे शब्दों में नहीं बल्कि खुलकर धार देना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि अयोध्या के साथ साथ अब मथुरा और काशी को लेकर भी पार्टी सियासी एजेंडा सेट करने में जुट गई है, जिससे कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष को हिंदुत्व की पिच पर लाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 जनवरी को पूरी दुनिया के लिए अद्भुत क्षण था। भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। प्रसन्नता है कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। जो कहा सो किया, जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, उसी तरह देश समाज सिर्फ 3 स्थानों अयोध्या, मथुरा, काशी की मांग कर रहा था, लेकिन उसके लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी। दरअसल रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बीजेपी का यह संकल्प अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही सिद्ध हो गया है। काशी में सर्वे का काम पूरा हो चुका है और जिला अदालत से ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी तहखाने की पूजा भी शुरू हो चुकी है। अब फिर पार्टी नए राजनीतिक मार्ग पर कदम बढ़ाती दिख रही है। लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के साथ ही मथुरा में शाही ईदगाह, मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी में काशी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सियासी एजेंडा सेट करने के साथ साथ राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की। सीएम योगी के इस बयान के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन की बदौलत बीजेपी के हाथ हिंदुत्व की विरासत लग गई। बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे के सहारे सियासी बुलंदियों को छुआ। राम मंदिर निर्माण के साथ ही मथुरा, काशी को लेकर भी आवाज उठने लगी। अब ज्ञानवापी मामले में भी हिंदू पक्ष को अदालती जीत मिलती ऐसी दिखाई दे रही है। ऐसे में अब बीजेपी मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली और वाराणसी में ज्ञानवापी के सहारे 2024 की राजनीतिक प्रतिज्ञा को भी पूरी करने की कवायद में नजर आ रही है, क्योंकि हिंदुत्व की सियासी पिच पर बीजेपी का मुकाबला करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि बीजेपी को जहां भी मौका मिलता है वह हिंदुत्व के एजेंडे को आगे कर देती है। ऐसे में बीजेपी ने धार्मिक आधार पर 2024 के चुनाव के लिए अपनी प्राथमिकता तय कर ली है। उसने अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने के साथ साथ काशी, मथुरा की बात खुलकर उठाना शुरू कर दी है, जो इस बात का सीधा संकेत है कि बीजेपी की रणनीति हिंदुत्व के एजेंडे पर 2024 चुनाव में उतरने की है। ओबीसी के मुद्दे की काट है ये हिंदुत्व का एजेंडा, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल विपक्षी दल जाति की बिसात पर सियासी एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं। खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ओबीसी के इर्द गिर्द अपने सियासत के तहत जातिगत जनगणना और दलित ओबीसी से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष की यह रणनीति बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही है कि ओबीसी जाति के एजेंडे पर वो पार नहीं पा सकती। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता इसी कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरह से 2024 का चुनाव हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ा जाए। यही वजह है कि बीजेपी राम मंदिर के बहाने देश भर में सियासी माहौल बनाने में जुटी है। प्रधानमंत्री 2024 का एजेंडा सेट कर चुके हैं। अब इसके बारे में भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत कर 2024 का एजेंडा सेट कर लिए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे राम आ गए हैं। रामलला अब टेंट में नहीं बल्कि दिव्य मंदिर में रहेंगे। रामलला के जन्म स्थान
पर भव्य मंदिर निर्माण के संकल्प को पूरा करने की लोगों को याद दिलाई। इससे पहले पीएम वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किए थे। कॉरिडोर का शिलान्यास मार्च 2019 में हुआ और 2021 खत्म होते होते काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार हो चुका है। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे का संदेश यूपी से ही निकलता है। श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ की धरती यूपी में होने के साथ हिंदू समाज की आस्था से जुड़े अन्य तमाम प्रमुख स्थल और नदियां भी यही हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा बीजेपी के एजेंडे में शुरू से शामिल रहे हैं। बीजेपी वीएचपी ने इसे लेकर देश भर में आंदोलन चलाया था, जिसमें अयोध्या का मुद्दा सबसे ऊपर रहा था। 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को कारसेवकों ने गिरा दिया था। उस समय वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद का एक नारा था, बाबरी मस्जिद झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब जब श्री राम मंदिर का सपना साकार हो गया तो बीजेपी के एजेंडे में काशी और मथुरा ही बचे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान संभालने के बाद से बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को बखूबी तरीके से अमली जामा पहनाने का काम किया है। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सबसे मुफीद राजनीतिक शख्सियत लगते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के वस्त्रों में ही बीजेपी का एजेंडा समाहित है। उन्होंने हिंदू धार्मिक स्थलों का विकास और सांस्कृतिक सरोकारों के साथ काम किया। ऐसे में समग्र हिंदुत्व के समीकरणों पर चुनावी लड़ाई को 80 बनाम 40 में बनाने में सहूलियत हुई है। यही वजह है कि बीजेपी हिंदुत्व के इर्द गिर्द 2024 के चुनाव को रखना चाहती है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर अयोध्या और काशी के बाद मथुरा को लेकर नई सियासी बिसात के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान और हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी कितना फिट बैठ पा रही है, इस बेहद गंभीर 2024 लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर अपनी निर्भीक आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।